बिहार चुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी चर्चा में है। चर्चा योगी सरकार की है, चर्चा योगी की स्टाइल की है। और इसी बीच योगी सरकार को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया गया। योगी आदित्यनाथ को ठोकने की बात की गई है। जी हां, जनसुराज के रथ पर सवार प्रशांत किशोर ने सीएम योगी को लेकर एक कार्यक्रम में जो बोला उससे बवाल मच गया और सियासी बयानबाजी भी बम पर शुरू हो गई। एक और अब प्रशांत किशोर के शब्दों और उनकी मंशा पर विरोधी फायर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी प्रशांत किशोर को जमकर घेर रही है, उनको शब्दों की मर्यादा सिखा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर ने मोतिहारी मुसलमानों से सीधा संवाद किया, मुसलमानों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में तो सरकार बना रही है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश को लेकर 2027 के चुनाव को लेकर भी वो बड़ी बात कह गए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप इस वीडियो के जरिए देखिए। अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दें, अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दें तो किसी भी हालत में भाजपा को सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा कि उन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को जन सुराज इकट्ठा कर रहा और लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे और आप जैसे लोगों को, मुसलमानों को अब मैं निमंत्रण देने आया हूं। मेरे भाई, अब जब ये हथियार बन गया तो किनारे मत बैठिए, अब इसमें कंधा लगाइए। अब अगर आप कंधा लगाएंगे तो भाजपा को, नीतीश को बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही, हराने के बाद 2 बरस में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा कि आपके कंधे पर जिम्मेदारी। अगर करना है तो भैया आपको अब जगना होगा। तो आपने वीडियो में देखा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाएं तो बीजेपी से नाराज 40% हिंदू और 20% मुसलमान बिहार में नीतीश और भाजपा को साफ कर जाएंगे। तो वहीं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाएगी। आपको बता दें कि लगातार प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा को लेकर बिहार के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान भी कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर होते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले ही पूर्णिया में योगी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल भी मचा था। प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम में पहले आडवाणी और मोदी की तुलना करते हैं, जिसमें मुसलमानों से कहते हैं कि आप आडवाणी को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मोदी को नहीं। उसके बाद मोदी योगी की तुलना करते हैं और कहते हैं कि मोदी को आप बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर अक्सर ऐसा माहौल बना देते हैं मानो उनका पूरा फोकस योगी आदित्यनाथ पर हो। उनके बयान कई बार ऐसे लगते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ ही उनकी राजनीतिक टिप्पणियों का केंद्र बिंदु। दिलचस्प बात यह है कि तीखे शब्दों के बावजूद वे सफाई देने से नहीं चूकते। इस पूरे मामले पर, इस पूरी विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।